लॉर्ड मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह का नाम आपको मुबारक हो। आप जानते हैं कि इंसान जो है वो उसी से डरता है जिसको वो अपनी आंखों से देखता है। जो उसकी ज़िंदगी में जब होता है लोगों की ज़िंदगी में, तो उस चीज़ से, उस अमल से वो ज़्यादा डरता है। जैसे मौत से जो है वो लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि वो मौत को आता हुआ देखते हैं, मौत से लोगों को जो है वो मरते हुए देखते हैं, उस हालत में देखते हैं, इसलिए वो उससे ज़्यादा डरते हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने जो बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि क्या लोग जो हैं वो आग की झील से डरते हैं, या दूसरी मौत से डरते हैं, या अबदी मौत से डरते हैं या नहीं। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि जो दूसरी मौत है वो किन लोगों को आएगी, और कौन से लोग जो हैं उस दूसरी मौत के अंदर शामिल होंगे, या अबदी हलाकत में जाएंगे, या आग की झील के अंदर डाले जाएंगे। आज की वीडियो के अंदर ये सारी बातें हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़कर जो है वो सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके लिए बाइस से बरकत होंगी और आपको इनकरेज करेंगी कि हम उन आग की झील से या उसकी अबदी मौत से या दूसरी मौत से किस तरह बच सकते हैं, या किस तरह से हम जो है वो उससे जो है निकल सकते हैं। तो कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। जब हम पौलुस रसूल का ख़त पढ़ते हैं, दूसरा थस्सलुनीकियों, और उसका जब पहला बाब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ 5वीं आयत से। दूसरा थस्सलुनीकियों उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत के अंदर दूसरी मौत या आग की झील या अबदी हलाकत के बारे में हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। आज 3 तरह के लोग हम देखेंगे जो इस आग की झील में जाएंगे या दूसरी मौत में शामिल होंगे। कलाम फरमाता है 5वीं आयत, ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है, ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि खुदा के नज़दीक ये इंसाफ है कि बदला में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत, और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दें। जब खुदावंद यीशु अपने कवि फरिश्ता के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। आगे लिखा है, जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। आग की झील में दाखिल होने वाले या शामिल होने वाले जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये है, कहता है जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। ये 2 तरह के लोग जो हैं ये आग की झील में लाजमी जाएंगे ही जाएंगे। एक वो जो खुदा को नहीं पहचानते, दूसरा जो खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को, यानी उसकी खुशखबरी क्या है कि वो मेरे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और फिर तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ये खुशखबरी है। इसको अगर नहीं मानते तो कहता है उनसे बदला लेगा। और किस तरह लेगा? नामी आयत में लिखा है, वो खुदावंद के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर, खुदावंद के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अबदी हलाकत की सज़ा पाएंगे। ये अबदी हलाकत में जाएंगे वो लोग जो खुदा को नहीं पहचानते और दूसरी वजह खुशखबरी पर ईमान नहीं रखते। खुद किसकी खुशखबरी पर? खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी पर। वो खुशखबरी जो ये खुदावंद यीशु मसीह की हम तक पहुंची है, वो गॉस्पल, वो अंजील, उस पर जब ईमान कोई नहीं रखता या उसको नहीं मानता, तो याद रखें कि वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो उस अबदी हलाकत में जाएगा। ये पहला रीज़न या पहली तरह के ये लोग हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक और रेफरेंस पढ़कर वहाँ पर भी इसकी कुछ तफसील जो है वो हमें मिलती है। मुकाशफा की किताब का जब हम मतालिया करते हैं तो मुकाशफा की किताब हमें बहुत सारी बातें हम पर क्लियर करती है, आश्कारा करती है, खोल देती है। आए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। जब हम मुकाशफा की किताब का 20वां बाब 21वां आयत पढ़ते हैं, 21वां बाब पढ़ते हैं, जब हम मुकाशफा की किताब का 20वां बाब और 21वां बाब पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें ये बातें लिखी हुई नज़र आती हैं। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले 20 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा था देखा, जिसके सामने ज़मीन आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब मुकद्दस,
जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके इमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। आगे लिखा है, समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के इमाल के मुताबिक उसका इंसाफ किया गया। 14वीं आयत, फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। मौत और आलम अरवा, रूहों का आलम, और मौत जो इस जहान के अंदर आती है उसकी बात हो रही है। 15वीं आयत कहती है, जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। ये किताबे हयात के अंदर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमारे इमाल, हमारी चीज़ें, जो कुछ हम इस जहान फ़ानी में रह कर करते हैं वो सब लिखा जा रहा है। और उसके अंदर हमारे नाम अगर ना लिखे हुए उस किताब हयात के अंदर, ज़िंदगी की किताब के अंदर अगर नाम ना मिला तो कहता है जिसका नाम नहीं मिला उसको आग की झील में डाल दिया गया। तो दो तरह की चीज़ें हमने देख ली। पहले वो आग की झील में लोग जाएंगे जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं मानते, उस खुशखबरी पर ईमान नहीं लाते और खुदा को नहीं पहचानते। दूसरी तरह के लोग वो होंगे जो जिनका नाम किताब हयात के अंदर मौजूद नहीं होगा। और अब एक तीसरी तरह के लोग भी होंगे, उनको हम देखते हैं। अब 21वां बाब और उसका 5वीं आयत में लिखा है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं, ये टलने वाली नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जितनी बातें लिखी गई हैं वो सब की सब या तो पूरी हो चुकी हैं या पूरी हो रही हैं या आगे जाकर पूरी होंगी। और कलाम कहता है ये सच और बरहक हैं, यानी सच्ची भी हैं और एक वक्त आएगा कि ये पूरे भी हो जाएंगी। थैंक यू लॉर्ड। आगे लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फ़ा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आब हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। 7वीं आयत, जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होगा और वो मेरा बेटा होगा। 8वीं आयत के अंदर हमारी तीसरा जो है वो जवाब है या तीसरी तरह के लोग हैं जो बड़ी डिटेल के साथ लिखे हैं। 8वीं आयत कहती है, मगर बोझदिलों, बेईमानों, घनौने लोगों, खूनियों, हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा और ये दूसरी मौत है। ये तीसरी तरह के लोग जो हैं वो तीसरी किस्म हमने देखी, जो आग की झील के अंदर जाएंगे या दूसरी मौत को चखेंगे या अबदी मौत में ये शामिल होंगे। और कलाम फरमाता है ये जगह जो है ये इब्लीस के लिए बनाई गई है और उसके मानने वालों के लिए बनाई गई है, उसके साथ चलने वालों के लिए बनाई गई है। और जब उस इब्लीस को अगर हम 20वीं बाब को पढ़ें और उसकी 7वीं आयत से लेकर जब हम 10वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है। कलाम कहता है 10वीं आयत के अंदर 20 बाब की 10 आयत, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस जवील में डाला जाएगा जहाँ वो हैवान और झूठा नबी भी होगा और वो रात दिन अब्दुल अबाद अजाब में रहेंगे। यानी इब्लीस जो है वो भी उस आग की गंधक के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन उससे जो पहली वजह है जो हमने देखी कि वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी पर ईमान नहीं रखते, वो लोग जो खुदा को पहचानते नहीं हैं, कब पहचानेंगे? याद रखें ये सारा सिस्टम, ये आग की झील के अंदर अगर जाने से अगर हम बच सकते हैं तो उसका हल जो है इस दुनिया के अंदर ही मौजूद है। इस दुनिया में रहकर ही हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, इस दुनिया में रहकर ही हम खुदा को पहचानते हैं। और जब तक इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जब हम इन चीज़ों पर गालिब आते हैं तो फिर हम आराम में जाएंगे, फिर हम हमेशा की ज़िंदगी में जाएंगे। फिर हम खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे घर बाप के घर में बहुत से मकान, अगर वो ना होते तो मैं तुमसे कह देता। लेकिन जो इब्लीस के चाहने वाले हैं और इब्लीस के पीछे चलते हैं
उसकी राहों पर चलते हैं, खुदा के खिलाफ चलते हैं, खुदा को पहचानते नहीं। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक जगह लिखा है कि इस पर फ़ख्र कर कि तू खुदावंद को जानता है। खुदा को जानना हमारा फ़ख्र है। और क्यों है? इसीलिए क्योंकि खुदा को जो पहचान जाता है वो ये अगली दो वजूहात जो है उनसे ऑटोमेटिकली निकल जाता है। वो इन सारी चीज़ों से दूर रहता है, यानी वो बुज़दिल नहीं रहता, वो दलेर हो जाता है। खुदा उसे दलेरी बख्श देता है। वो बेईमान नहीं रहता बल्कि वो ईमानदार बन जाता है। वो घिनौना नहीं रहता बल्कि रहम दिल हो जाता है। वो देखने में, बात करने में, बातचीत करने में मिलनसार हो जाता है, घिनौना नहीं रहता। जो उस पर ईमान लाता है वो कभी खून नहीं करता, क्योंकि खूनी आग की झील में डाली जाएंगे। जो उस पर ईमान लाता है वो कभी हरामकार नहीं हो सकता, वो कभी जादूगर नहीं बन सकता, वो कभी जो है वो बुत परस्ती नहीं कर सकता। और ये सब कुछ करने वाले ही आग की झील में जाएंगे जब आप और मैं खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, उसकी खुशखबरी पर ईमान लेते हैं। और खुशखबरी क्या है? पौलुस रसूल कहता है अगर तुम उसको याद रखते हो उस खुशखबरी को, तो उस खुशखबरी के वसीला से आपको निजात मिलती है। उस खुशखबरी के वसीला से खुशखबरी क्या है? कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और फिर तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ये खुशखबरी है। अगर आप इस पर ईमान रखते हैं तो आपके लिए भी ये खुशखबरी है कि आप आग की झील में नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी में जाने वाले बनेंगे। खुदा आपको बरकत दे, ब्लेस करे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बरकत पाई है। तो ज़रूर आप जो है इस नंबर पर अपनी दुआ या दरख्वास्त भेज सकते हैं 0312029150 खुदावन आपके साथ हो, आप हमेशा ब्लेस रखे और आपकी ज़िंदगियों में ढेरों